एक्सरसाइज 4.2 का ये है 16वां प्रश्न और 16 का ये है चौथा प्रश्न। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो है पूर्ण वर्ग बनाकर जो है हल करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न बोला जा रहा है कि इस प्रश्न को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से जो है इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे। तो हल करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे देखिए इसको एक्स स्क्वायर का जो है गुणक जो है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ करने का जरूरत नहीं है, नहीं तो इसमें भागा लगाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर भागा लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x। और ये देखिए जो 18 है इसको हम लोग राइट साइड में भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा, है ना। अब 0 यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, आगे हल करेंगे इसको। अब देखिए इसको हम लोग सबसे पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको पहले तोड़ लेंगे, उसके बाद जो है आगे का जो है प्रोसेस करेंगे। देखिए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर क्या है x है ना, a स्क्वायर माइनस 2a क्या है यहाँ पे x है 2a और b। अब देखिए यहाँ पे b जो है हमको ऐसा अंक यहाँ पे रखना है कि यहाँ पे हम मेरा आ जाना चाहिए क्या, तो 9x आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम यदि 9 रख लेते हैं, 9 अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 दूना 18x हो जाएगा। तो ये तो दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे इसको बट्टा में 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 9x भी आ गया, 9x आ गया। और ये a माइनस बी के देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab आया। अब हमको क्या लेना है प्लस b स्क्वायर लेना है ना, तो प्लस यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे b स्क्वायर, तो b हमारा क्या है 9/2 है ना, तो ये 9/2 क्या है b स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख दिए। अब ये किस में टूट गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर में ये टूट गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात ये होती है, यहाँ पर लिखना होगा कि x के गुणक के आधे का वर्ग जो है समीकरण के दाएं साइड और बाएं साइड, इक्वेशन के दाएं साइड और बाएं साइड इसमें जोड़ना होता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर x क्या है हमारा, x है 9 है, इसका गुणक कितना है x क्या है, x का गुणक क्या है 9 है ना, x का गुणक है 9। ठीक है, तो x का गुणक 9 है, इसका आधे का वर्ग, तो इसका आधे का वर्ग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझने के लिए हम यहाँ पर रफ वर्क में यहाँ कर लेते हैं। देखिए x का गुणक क्या है, तो 9 है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग आधा, इसका क्या करेंगे आधा कर देंगे। ठीक है, तो 1/2 कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 9/2 है ना। अब इसके जो है क्या करना है, x के गुणक के आधे का वर्ग जो है हमको समीकरण के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जोड़ना है। तो लेफ्ट साइड में देखिए पहले ही जुट गया है, यहाँ पर फॉर्मूला जो लाए उसी में जुट गया। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो है वर्ग देखिए लेफ्ट साइड में जुट गया, अब हमें राइट साइड में भी इसको जोड़ना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 18 और प्लस क्या जोड़ेंगे इसमें, तो 9/2 का वर्ग है ना, इसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तब आगे जाकर के आसानी से हल हो जाएगा। ये देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और हमने क्या किया x के गुणक के आधे का वर्ग जो है दोनों तरफ जोड़ दिए। देखिए यहाँ भी x स्क्वायर का गुणक जो है 9 का आधा यहाँ पे जोड़ दिए समीकरण का लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी 9/2 का स्क्वायर जो है वो जोड़ दिए। ठीक है, वर्ग को। अब इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर को अब हम सूत्र जिस तरह उस तरह पहले लाने का कोशिश करते हैं। देखिए a स्क्वायर क्या है, तो x। ठीक है, a स्क्वायर, अब देखिए माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हमारा क्या है, तो 9/2 है ना, 9/2 लिख दिए, और इसका
हमने वर्क कर दिया, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया नहीं, ये फॉर्मूला का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम किस तरह में लिख लिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में लिख लिए। ठीक है, यहाँ तक आइए। अब आगे देखिए, अब क्या है यहाँ पर है माइनस का 18 बटा 9/2 का वर्ग है ना, 9/2 का ये वर्ग है। इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे, देखिए ये है माइनस का 18, ठीक है, माइनस 18 हो गया, और नहीं है कुछ तो बटा में 1 है। अब देखिए ये हो जाएगा प्लस, इन 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 9 81 हो जाएगा, और बटा में 2 दूना के 4। ठीक, अब देखिए, अब आगे ये देखिए हो जाएगा x माइनस 9/2 का वर्ग बराबर, ये इसका हम लघुत्तम एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 18 चौक 72, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 72, और ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, 4 से भागा देंगे तो 1, और 1 को जब हम गुना करेंगे 81 से क्या हो जाएगा, ये 81। आगे लिखेंगे x माइनस 9/2, ठीक है, का वर्ग, अब बराबर में ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, घटा देते हैं इसमें से। अब देखिए 81 प्लस में और माइनस में, तो हम इसको प्लस माइनस माइनस, अब हम घटा लेते हैं 81 में से, यदि हम 72 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 11 में से 2 गया तो क्या हो गया, 9 है ना। अब बट्टा में क्या आ गया, तो 4। अब देखिए चिन्ह प्लस का बड़ा है, ठीक है, 81 है, तो हम इसको 9/4 लिख लिए इस तरह से। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे x माइनस 9/2। अब देखिए यहाँ से क्या किए, वर्ग हटाए, स्क्वायर हटा दिए, तो इधर क्या है, इधर रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 9/4, हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, है ना। अब देखिए सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 9/2, और बराबर में हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 तिया 9 और 2 दूना के 4। ठीक है, बाहर निकाल लिए रूट से। अब क्या होगा, अब देखिए एक बार इसको प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, देखिए तो x है ना, अब इसको हम राइट साइड में भेजेंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, तो 9/2, और एक बार हम प्लस में ले लेते हैं तो 3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो x बराबर, अब 2 और 2 का यदि हम लघुत्तम लेंगे तो 2, 9 और प्लस 3, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा x बराबर 12/2। इसको काटेंगे तो 6 है ना, कितना आ रहा है, 6, इसलिए x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया, है ना। x बराबर कितना आ गया, तो 6 आ गया। अब देखिए, अब इधर हम लोग क्या कर लेंगे, इधर तो एक बार प्लस में लिए, एक बार इधर माइनस में भी ले लेंगे, तो x इक्वल टू, देखिए 9 अब बटा 2, अब एक बार प्लस में यहाँ पे लिए है ना, प्लस माइनस है, तो हम एक बार इधर माइनस में लेंगे, ये क्या हो जाएगा, तो 9/2 तो लिए, अब माइनस में लिए तो 3/2। अब 2 और 2 का हम जब एलसीएम लेंगे तो 2, ये हो जाएगा 9 और माइनस का 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 9 में से जब 3 गया तो क्या हो जाएगा, तो 6/2, जब इसको काटेंगे तो 3 है ना, तो x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर, हम लिखेंगे अतः x बराबर जो है 6 और 3, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। इस तरह से इस प्रश्न का सॉल्यूशन किए। अब अगला प्रश्न लेते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का यह है 16 का 5वां प्रश्न। तो क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो है इसका x² का गुणांक जो है
इसको एक बनाना है। एक बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये पूरे समीकरण में जो एक्स स्क्वायर के गुणांक से जो क्या करेंगे, भागा लगा देंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2। इससे जो है पूरे समीकरण में दायां पक्ष और बायां पक्ष में भागा लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये प्रश्न जो है कई तरीका से हल होता है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है उससे हम हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक से पूरे समीकरण में भागा लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम भागा लगाते हैं पहले। देखिए, तो ये क्या है, ये है 2x स्क्वायर, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणक है 2। हम इससे क्या करेंगे, तो पूरे समीकरण में यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में भागा लगाएंगे। प्लस अब क्या है ये, तो x बटा 2 प्लस 4/4/2 इक्वल टू 0/2। देखिए सब भागा लगा दिए। अब यदि यहां से अगर कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है बिल्कुल, 2 से 2 कट जाएगा, तो एक यहाँ पे एक आ गया। एक्स स्क्वायर का गुणक में हमको एक्स स्क्वायर का गुणक में हमें 1 लाना था, तो आ भी गया है। अब देखिए इसको हम 2 से 2 काट दिए, तो ये आ गया 2। ठीक है, आगे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, x बटा 2 हो जाएगा, है ना, x बटा 2। अब प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 2। अब देखिए 0 में किसी भी संख्या से भागा लगने पर क्या होता है, तो वो 0 हो जाता है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। चलिए एक सेकेंड, अब हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। देखिए अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस x बटा 2। अब देखिए अचर पद जो है 2, इसको क्या करेंगे, हम राइट साइड भेजेंगे, तो इसका चिन्ह में परिवर्तन होकर के ये हो जाएगा -2। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहीं पे एक समझने वाली बात हो जाएगी। बस ये समझ गए तो पूरा हल। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, अब हमें इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में जो है सूत्र पर तोड़ना है। a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ करके तब आगे बढ़ेंगे, आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो a क्या है, यानी a हम इसको x को मानते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि x के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और a तो x है, तो 2a यानी कि बिंदु का मतलब गुना, a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a, 2 और a। अब यहाँ पे देखिए b, ये जो है पॉइंट, इसी को हमको थोड़ा समझना पड़ता है। b, अब यहाँ पे हम ऐसा अंक रख दे जो कि हमारा ये वाला आ जाए x बटा 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हम 1/4 रख दें तो ये आ जा रहा है। देखिए 2 से 4 को काट दिए तो 2 भी आ गया नीचे हर में, यानी कि 2 से कट गया तो यहाँ पे 2 आ गया और x ऊपर चला गया, तो क्या हो गया, x बटा 2 आ गया कि नहीं, तो आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करेंगे, तो अब आगे a स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए फॉर्मूला में क्या है, b स्क्वायर भी है, तो हमको b स्क्वायर लाना है प्लस में b स्क्वायर। अब b स्क्वायर में हम क्या लिखेंगे, देखिए तो b जब हमारा ये लिख दिए हैं 1/4, तो इसी का ना हम b में लिखेंगे फिर से, तो हम लिख देंगे 1/4 का वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर टूट गया ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और होता है कि हमें यहाँ पे x के गुणक के आधे को जो है इस इक्वेशन के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में जोड़ेंगे। ठीक ना, तो एक्स स्क्वायर के गुणक के आधा क्या हो सकता है, देखिए रफ में हम थोड़ा सा लिख कर कोशिश करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर ये x है ना, हमारा x है ना, ये तो एक्स स्क्वायर, ये x है। ठीक है, तो x का गुणक का आधा, तो x के गुणक क्या है, आगे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो हम क्या लिख लेंगे 1। अब बटा में क्या है 2 है, और इसका आधा करेंगे, तो चलिए इसका आधा कर देते हैं, तो क्या आ गया, 1 एकम 1 और 2 दूना नीचे 4 आ गया ना। देखिए आ गया ये 1/4, और इसका वर्ग को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ तो 1/4 ऑलरेडी आ गया है सूत्र से, है ना, लेफ्ट साइड में, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड में जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको राइट साइड में जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे बराबर। अब देखिए राइट साइड में जोड़ देते हैं इसको, 1/4
4 का वर्ग, और देखिए ये माइनस का क्या है तो 2 है, तो हम लिख दिए माइनस का 2। क्लियर? देखिए बस यही मेन चीज है, इसी को समझ गए तो पूरा आसानी से हल। आगे देखिए अब क्या हो जाएगा, ये देखिए अब हमको इसको पुनः सूत्र में फिर से वापस लेना, इसी को हम इसको तोड़ के लिख दिए, अब इसको सूत्र में हम फिर से एक बार लिखते हैं शॉर्ट में, जैसे लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है, तो ए स्क्वायर देखिए क्या है, तो एक्स है, तो हम लिख दिए एक्स। अब प्लस तो प्लस ए स्क्वायर प्लस अब बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी, तो बी क्या है मेरा, तो 1/4 है ना, 1/4 का। अब इस पर हम वर्ग कर दिए, देखिए दोनों पर वर्ग है ना, तो वर्ग कर दिए, तो एक्स पर भी वर्ग हो गया और 1/4 पर भी वर्ग हो गया कि नहीं, तो हो गया। ये प्लस बी के होल स्क्वायर में भी टूट गया, ठीक है। अब बराबर, अब देखिए राइट साइड में देखिए क्या है, अब यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1 का वर्ग तो 1, ठीक है। अब देखिए 4 का वर्ग तो 16, ठीक है। अब माइनस तो माइनस, अब देखिए अब ये क्या है तो 2 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो हल करने के लिए 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको भिन्न के घटा के रूप में तोड़ लेंगे, भिन्न घटा रूप में हल कर लेंगे, सॉरी। देखिए एक्स प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 16, 1 का एलसीएम तो 16, अब 16 से भागा लगाएंगे तो यानी 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, देखिए 16 कम 16, इसको दुगुना करेंगे तो 32, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस 1/4 का वर्ग, अब देखिए बराबर ये क्या हो जाएगा, अब 1 में से 32 जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 31, अब बटा में क्या है तो 16 है। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए अब आगे इसका हम इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। देखिए अब यहाँ पे जो है इसका वर्ग को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, है ना, तो हो जाएगा एक्स प्लस 1/4 बराबर, अब देखिए प्लस अब माइनस, इधर हम रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो माइनस का 31 अब बटा में 16, यहाँ तक तो क्लियर होगा। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो एक्स, देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, है ना, तो इसको चलिए एक बार और लिख लेते हैं पहले। तो एक्स प्लस 1/4 और बराबर, तो प्लस अब माइनस, तो इसको लिख लेते हैं रूट, 31 का तो कुछ निकलेगा ही नहीं मान, तो 31 अब बटा में 16 का निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, है ना, 4 का वर्ग 16 निकल गया। अब देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए एक्स अब इसको जो है हम राइट साइड में भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसका चिन्ह में बदल जाएगा, तो बराबर, तो माइनस का 1/4 और इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेते हैं, तो एक बार प्लस में लेते हैं तो प्लस, तो रूट अंडर माइनस का 31 अब बटा 4। अब देखिए 31/4 आ गया, तो इसको हल करते हैं। अब एक्स बराबर माइनस का 1/4 और प्लस का रूट अंडर माइनस 31 अब बटा में 4। अभी दोनों का अगर लघुत्तम लेते हैं तो आ जाता है 4, तो आ जाएगा माइनस का 1 अब प्लस रूट अंडर माइनस का 31, है ना। लेकिन देखिए जब इसका हल नहीं, इसके आगे इसका हल नहीं होगा, क्योंकि ये इसका मान जो है ऋणात्मक आ गया है,